हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। आज हम पढ़ेंगे लोगरिथम का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा के बारे में पढ़ेंगे तथा इसका आप प्रैक्टिकल हम इसमें प्रैक्टिकल यूज़ भी बताएंगे कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है तथा मैथ में हमारे कहाँ पे काम आने वाला है। और इसके बाद हम आपको कुछ इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और से भी क्लियर हो। थोड़ा छोटा चैप्टर है, इसलिए हम 2 लेक्चर में आज इसे ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम अगला चैप्टर देखेंगे। तो किसी भी लॉग में कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा क्या होते हैं वो जानते हैं। तो कभी भी अगर आपको लॉग की कोई वैल्यू पता है, तो जैसे मैं बोलूँ लॉग ज़ीरो, तो मैंने आपको बता दिया था कि अनडिफाइन है। लॉग ज़ीरो क्या है? अनडिफाइन है। लेकिन अगर मैं लॉग वन की वैल्यू पूछूं तो ये होता है ज़ीरो। यहाँ पे ना कैरेक्टरिस्टिक्स है और ना ही मेंटिसा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा होते क्या है? लॉग टू की वैल्यू अगर आपको याद हो तो लॉग टू जो होता है वो होता है 0.3010। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, पॉइंट से पहले का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहते हैं? जो पॉइंट से पहले का जो नंबर लिखा हो, मतलब जो इंटीजर हो, जो होल नंबर हो, वही हमारा लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है वो होता है हमारा मेंटिसा। ठीक है। तो किसी भी लॉग की वैल्यू में जो पॉइंट से पहले का जो नंबर होता है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। पॉइंट के बाद आने वाला नंबर मेंटिसा होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा एक इंटीजर होगा, ना ही कोई फ्रैक्शन में कभी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, ना ही किसी पॉइंट में, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला नंबर तो हम मेंटिसा लिख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक हमेशा एक इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक को मैं CH लिख रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे लॉग टू है, यहाँ पे 0.3010 है। अगर मैं इसे सेपरेट करके लिखूँ तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता था, 0 + 0.3010। ओके। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है और जो मेंटिसा है वो है जो मेंटिसा है वो 0.3010 है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन जो मेंटिसा होगा वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। अब समझते हैं क्यों, कि हमेशा मेंटिसा पॉजिटिव ही क्यों लिएगा। जैसे हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं सॉरी दूसरा एग्जांपल लेते हैं log 20 का, log बेस 10 20। तो इसे हम लिख सकते हैं log 10 10 × 2। ठीक है। log m × n का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, जो हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था। अगर नहीं पता है तो एक बार वो लेक्चर देख लें। तो log m × n होता है log m + log n। बेस को मैंने 10 लिया है। जिस भी log का बेस 10 होगा उसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कैसा log कहते हैं, उस log को कहते हैं कॉमन log। ठीक है। साथ साथ रिवीजन भी मैं कराता रहूँगा बीच बीच में, जहाँ पे आप भूल जाएं। तो log a बेस a, ये भी एक फॉर्मूला है जो मैंने बताया था। अगर बेस और यदि बेस और पावर सेम हो तो उसका आंसर आता है 1। तो log 10⁻10 का आ जाएगा 1। और log 2 की वैल्यू हमने अभी ऊपर बताई थी 0.3010 है, तो 1 + 0.3010 है। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स और ये वाला पार्ट होगा हमारा मेंटिसा। तो आपने देख लिया है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पे 0 भी आया है, यहाँ पे पॉजिटिव भी आया है और प्लस में भी आया है। मेंटिसा यहाँ पे हमेशा 0 से छोटा होगा। मेंटिसा कभी भी 1 से छोटा होगा। 0 और 1 के बीच में हमेशा लाया करेगा। जो मेंटिसा होगा
मेंटिसा जिसे हम कहते हैं, मेंटिसा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में हो सकता है, पॉजिटिव में भी कितना भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि मेंटिसा कब कैरेक्टरिस्टिक कब नेगेटिव हो सकता है। जैसे हमने लिखा है कि ये कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव बता दिया है, नेगेटिव बता दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे log 10 1/20। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये क्या हो गया, log m/n, log m/n कर सकते हैं। तो log 10 1 माइनस log 10 20 कर सकते हैं। log m/n वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, log m/n, तो क्या होता है log m माइनस log n। ओके, तो log m माइनस log n। log 1 की वैल्यू मैंने बताई थी होती है 0 माइनस log 10 20। ये log 20 कहीं यही वाले log तो नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, 1 + 0.301। तो हम इसकी जगह में लिख सकते हैं 1 + 0.3010। ओके, तो ये आ चुका है, माइनस दोनों के साथ होगा, -1 माइनस 0.3010। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे मेंटिसा नेगेटिव आ गई है, लेकिन हम मेंटिसा को पॉजिटिव बनाएंगे क्योंकि मेंटिसा हमेशा केस में रहेगा पॉजिटिव। तो -1 को मैं लिख सकता हूँ, -1 को हम लिख सकते हैं -2 + 1 माइनस 0.3010। अब -2 -2 रहेगा, 1 में से -0.3010 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा प्लस में, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 3 गया 6, तो 0.6990 -2 + 0.6990। तो यहाँ पे log 10 1/20 का जो कैरेक्टरिस्टिक आया है वो आया है -2, और जो मेंटिसा आया है वो 0.6990। देखिए यहाँ पे करेक्ट मेंटिसा हमेशा किस में रहेगी, पॉजिटिव में, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और 0 भी। तो हमने यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट सीखा, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। अब इसका यूज़ कहाँ करना है, मेंटिसा का ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स का हम यूज़ देखेंगे। तो जनरल जो एग्जांपल होते हैं, जैसे फाइंड द डिजिट, जब क्वेश्चन ऐसे आए कि कोई क्वेश्चन दे रखा हो कि फाइंड द डिजिट नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 2 ^ 55। अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि 2 ^ 55 में कितने डिजिट होंगे तो इसको फाइंड करें, तो ये जो क्वेश्चन होता है वो लोग के माध्यम से करते हैं। तो इसमें जो स्टेप होता है, स्टेप होते हैं फाइंड करने के, वो पहला स्टेप ये है कि हम जो भी गिवन नंबर है उसका कॉमन ले लेंगे। वी टेक, हिंदी में भी बोल रहा हूँ इसलिए समझ आ जाए कि इंग्लिश वालों के लिए भी, वी टेक कॉमन लोग, ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे कॉमन लोग लिया है ऑफ गिवन नंबर। हम गिवन नंबर का क्या लेंगे, कॉमन लोग लेंगे, और उसके बाद गिवन नंबर का कॉमन लोग लेंगे, देन फाइंड कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, और जो स्टेप सेकंड होगा उसमें हमारा आंसर आएगा। जब हमारे कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम +1 कर देंगे, जितना वो आएगा वही होगा हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स। थोड़ा राइटिंग ख़राब है, आप ध्यान दीजिएगा कि पहले हम जो गिवन नंबर होगा उसका लोग ले लेंगे, लोग से जो वैल्यू आएगी हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मतलब पॉइंट से पहले कौन सा नंबर लिखा है हम उसे लिखेंगे, और उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ डिजिट पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे निकालना है इसे। क्वेश्चन था हमारा 2 ^ 55 में हमें नंबर ऑफ डिजिट निकालना है। तो सबसे पहले हम बेस 10 लेकर यहाँ पे लोग लेंगे, तो लोग
बेस 10 2 टू द पावर 55। इसको मैं आगे ही सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला बताया था log m टू द पावर n हो तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है। अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो हम आगे के चैप्टरों में डिफरेंशिएशन भी पढ़ाएंगे। अभी हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं ताकि मैथ को अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको आगे आने वाली लेक्चर्स में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 55 आगे आ जाएगा। log 10 2, यहाँ पे हमें 2 की वैल्यू पता है। मैं सभी log की वैल्यू आपको याद करने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैथमेटिक्स में उनका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन कुछ बेसिक्स जो होते हैं वो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे log 2 हो गया, log 3, log 5। इनकी अगर आप याद करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। वैसे इनकी ज़्यादा ज़रूरत मैथमेटिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो हमें log 2 की वैल्यू हमें पता थी क्या होती है, 0.3010 होती है। और उसके बाद हम 55 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। तो 55 की मल्टीप्लाई 55 0 यहाँ पे आ जाएगा 55 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 3 5 जा 15 का 5, 1 3 5 जा 15 और 1 16। पॉइंट आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 16.5550 है। यहाँ पे हम सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ रहा है 16, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स जो हो जाएंगे इस वाले क्वेश्चन में, इसकी जो पावर हम निकालेंगे तो उसमें जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो होंगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स +1, तो 16 + 1 सॉरी 17 उसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही वो कोई भी नंबर दे सकता है और उसकी पावर में कोई डिजिट बहुत बड़ा डिजिट लिखा हो तो आप log का यूज़ करके सिंपली उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे दिया हो 8 टू द पावर 100, तो इसमें भी आप log लेंगे, 2 की वैल्यू किसी की भी वैल्यू आपको पता होगी, उसका यूज़ करके आप नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रैक्टिकल यूज़ तो ये था कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स हम किसी भी नंबर में log के द्वारा, कॉमन log के द्वारा पता कर सकते हैं। जो सेकंड इसका यूज़ होता है वो होता है नंबर ऑफ़ जीरोस फाइंड करना। नंबर ऑफ़ जीरोस फाइंड करना लिख देते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा इंग्लिश ख़राब है इसलिए आप ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ़ जीरो फाइंड करने के लिए भी हम log का यूज़ करते हैं। अब कौन से जीरो की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि जो जीरो डेसिमल के बाद आए, जो जीरो डेसिमल के बाद आए और एक जो जीरो डेसिमल के बाद आए और एक सिग्निफिकेंट नंबर से पहले, जैसे मैं लिखूं 0.3। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ जीरो हैं ये वाले जीरो फाइंड नहीं करने क्योंकि इसके पीछे तो मैं अपने हिसाब से कितने भी नंबर जीरो ले सकता हूँ, तो ये वाले जीरो हमें फाइंड नहीं करने। ना ही हमें एक सिग्निफिकेंट नंबर के बाद वाले जीरो फाइंड करने, क्योंकि इसमें भी मैं अगर जीरो बढ़ाता गया तो इस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नंबर अभी भी 0.3 रहेगा। लेकिन हमें उन जीरो को फाइंड करना है जैसे 0.003, यहाँ पे पॉइंट के बाद और सिग्निफिकेंट नंबर से पहले 2 जीरो हैं, तो इन जीरो को हमें फाइंड करना है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो log के ही माध्यम से हम इन जीरो को भी फाइंड कर सकते हैं कि उस किसी गिवन वैल्यू में, किसी गिवन क्वेश्चन में हमारे पास कितने जीरो होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक नंबर है 0.0001। अब यहाँ पे हमें पता है कि 3 जीरो हैं, लेकिन log की वैल्यू से कैसे पता करें कि हमारे पास 3 जीरो हैं, तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ 1/1 2 3 4, 1/10,000। अगर मैं 1/10,000 लिखूँ इसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पॉइंट को हमने आगे किया, जैसे पॉइंट को आगे किया मतलब मल्टीप्लाई किया होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से। पॉइंट आगे आके यहाँ पे आ चुका है 1 और ये हो चुका है 10,000। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो 1/10,000 हमने लिया है। अब मुझे इस नंबर में देखना है कि कितने सिग्निफिकेंट जीरो हैं। वैसे तो सेम दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 जीरो यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन 4 जीरो यहाँ नहीं है, यहाँ केवल कितने हैं 3। तो हम यहाँ पे भी log का यूज़ करेंगे और कॉमन log का यूज़ करेंगे। तो स्टेप 1 होगा है टेक कॉमन log लेंगे और उसके बाद करेंगे +1 टू द कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करेंगे हम +1 करेंगे। तो जैसे यहाँ पे log 1 कॉमन log मतलब बेस का क्या होगा 10 होगा, 10,000। फिर यही वही log 10 1 माइनस log 10 10,000। ठीक है,
ये कैसे में किया, log m अपॉन n वाले फॉर्मूले से log m माइनस log n। log 1 की वैल्यू होती है 0 माइनस log 10, इसे मैं ये लिख सकता हूँ log 10 1 2 3 4 log 10 टू द पावर 4 आगे आ जाएगा तो 0 माइनस 4 log 10 और 10 log 10 बेस भी 10 है और ये भी 10 है तो आ जाएगा 1, तो ये आ चुका है माइनस का 4। ये माइनस 4 हमारा आ चुका है कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, हमें फाइंड करने थे 0, तो मैंने कहा था +1 कर देना है कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर -4 है, इसमें हम +1 करेंगे तो आएगा -3। हमें इसका केवल इंटीग्रल पार्ट लेना है, तो हमारे आंसर आ गए द नंबर ऑफ जीरोज आर 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हैं हमारे पास, जीरोस आफ्टर डेसिमल, ये भी लिख देना आफ्टर जो डेसिमल है, एंड बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर। फिगर मीन्स एक सिग्निफिकेंट जो नंबर होता है उससे पहले, और आफ्टर जीरो के बाद कितने नंबर है और डिजिट हैं, 3 है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3 हैं। तो अब हमने आपको कॉन्सेप्ट बेसिक से जो भी लॉग में आते हैं वो सभी बता दिए हैं। अब हम आपको बताएंगे लॉग में आने वाले प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर के साथ साथ ही इसमें वो क्वेश्चन भी होंगे जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर आपको आएंगे तो आप वीडियो पॉज करके उसे कर लें, नहीं आएंगे तो हम बताएंगे, और अगर कोई डाउट बचता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस। तो पहला सवाल है आपका, अगर आपको आए तो पॉज करके कर दिए log 2x इज इक्वल टू 4 देन वैल्यू ऑफ x। जल्दी से फाइंड कीजिए 1 2 एंड 3, पॉज कर दीजिए। अगर हो गया है आपका तो मैं बताता हूँ आपको, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। log 2x इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें अगर फाइंड करनी है, तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हम जो बेस होता है उसे दूसरे का बेस बनाकर उसकी पावर में लिख देते हैं। तो x की वैल्यू आगे 2 पावर 4 और 2 पावर 4 होता है 16। तो जिसका भी ये आंसर आया गया है अपने आप को 1 मार्क्स देखें। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल के हैं अभी क्वेश्चन, उसके बाद हम लेवल 2 भी कराएंगे आपको जिसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, पॉज करके आप वीडियो को कर सकते हैं, नहीं तो हम कर रहे हैं। पॉज कर दीजिए 1 2 3। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखिए अगर कभी भी नोट, यहाँ पे नोट देने वाली बात ये है कि लोग अगर बेस सेम है, जैसे log a m प्लस log a n है, तो तब हम इसे कर सकते हैं log a m इंटू एन, log m प्लस n log m इंटू एन। लेकिन अगर कभी बेस समान नहीं है, जैसे यहाँ तो क्वेश्चन में बेस सेम है तो हम ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। लेकिन अगर कभी बेस इक्वल नहीं है तो हम तब log ए बी एम एन नहीं कर सकते, जो कि क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए चेक कर ले हमेशा कि बेस क्या हो, इक्वल हो। तो अगर बेस इक्वल ना ही होता है तो आपको उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे log m माइनस log n, तो हम इसे log m अपॉन n लिख सकते हैं। तो log m है 9/8 अपॉन में 37/32, 27/32, तो अपॉन में आएगा 27/32 प्लस log 10 3/4। ओके, इसे मैंने m माना, इसे n माना, तो log m अपॉन में n। ये फ्रैक्शन आपको सोल्व करना आता होगा, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई होगा और इन्वर्स हो जाए, तो ये हो सकता है हमारा log 10 9/8 सेम रहेगा, डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और ऊपर जाके ये हो जाएगा उल्टा 32/27, 9 3 जा 27, 8 4 जा 32 प्लस log 10 3/4। तो ये भी आ चुका है log 10 3, ये आ चुका है 4/3 प्लस ये आ चुका है log 10 3/4। फिर से log m प्लस log n क्या होता है, log m प्लस log n, log m इंटू एन। तो यहाँ पे m इंटू एन करेंगे तो log 10 4/3 प्लस नहीं मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 गया, 3 से 3 आएगा 1। log 1 की वैल्यू क्या बताई थी, 0। तो इसका आंसर जिसका भी 0 आया है वो अपने आप को 1 मार्क्स दे दे। अभी आपको क्वेश्चन थोड़ा इजी लग रहे होंगे,
धीरे धीरे क्वेश्चन का हम लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि हम सभी बच्चों को लेकर चल रहे हैं जो ये क्लास पहली बार भी देख रहा हो, और भले ही आपने इस क्लास की प्रैक्टिस पहले से कहीं से भी की हो, तो अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आ गया है। देखिए, log 3 log 4x इज ग्रेटर देन 0 देन x क्या होगा, ऑप्शन दे देता हूँ। x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 60 और नन। कौन सा है, जल्दी से कमेंट में भी आप आंसर बता सकते हो और सोल्व भी कर सकते हो। 1, 2 और 3, तो मैं ही सोल्व करता हूँ इसे। तो कभी भी आपको ये दिखे तो इनइक्वलिटी को सोल्व करने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कॉन्सेप्ट था, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि कभी भी अगर इनइक्वलिटी दी हो तो हम इनइक्वलिटी को सेम करके खोलेंगे तब जब जो हमारा बेस है वो ग्रेटर देन 1 हो। अगर हमारा बेस ग्रेटर देन 1 हो तो हम इनइक्वलिटी को सेम खोलेंगे और जो बेस होगा उसे दूसरे का बेस बनाकर दूसरे को पावर बना देंगे। ठीक है, जैसे y को हमने पावर बना दिया और a जो बेस में था यहाँ, वो यहाँ भी क्या है, बेस में ही है। ठीक, लेकिन इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है कब, जब जो बेस है वो हमारा 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। ओके, तो एक बार रिवीजन करके हम फिर से आ चुके हैं यहाँ पे जो पूरा log का बेस है 3, क्योंकि हम अभी इस वाले log को लेके जाने वाले उधर, तो ये जो 3 होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो इनइक्वलिटी का साइन बिना चेंज किए मैं इसे लिख सकता हूँ log 4x इज़ ग्रेटर देन, सॉरी जो ये 4 है वो 4 यहाँ पे नहीं बल्कि बेस में है 4। तो यहाँ इसको मैंने इस बेस को इसका भी बेस बनाना है और ये होगा पावर, तो 3 टू द पावर 0। हमने इनइक्वलिटी चेंज इसलिए नहीं की है क्योंकि बेस जो था वो हमारा 1 से बड़ा था। तो log 4 बेस 4x इज़ ग्रेटर देन 3 टू द पावर 0। तो इसे सिंप्लीफाई करके हम ये भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1, क्योंकि 3 किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होती है। अब इसे फिर से बेस 1 से बड़ा है तो बिना साइन चेंज किए x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 की पावर 1 और x इज़ ग्रेटर देन 4। तो जिसकी भी ऑप्शन बी जिसका आया है वो सभी सही हैं, बाकी एक बार चेक कर लें। ओके, तो अगला क्वेश्चन है log, इनइक्वलिटी से ही है, log 10x इज़ लेस देन 1। तो ऑप्शन होगा x इज़ लेस देन 10, x इज़, सेकेंड ऑप्शन है x इज़ लेस देन 20, थर्ड ऑप्शन है 0 इज़ ग्रेटर देन x इज़ ग्रेटर देन 10, और थर्ड ऑप्शन है 0 इज़ ग्रेटर देन x इज़ इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10। ओके, तो इन चारों ऑप्शन में जो भी आपको लगता है सोल्व करें और कौन सा ऑप्शन होगा टिक करें। ओके, तो मैं इसे सोल्व करता हूँ। यहाँ पे फिर से बेस 1 से बड़ा है तो बिना इनइक्वलिटी का साइन चेंज किए हम x इज़ लेस देन लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1। तो x आ चुका है हमारा लेस देन 10, तो बिना सोचे हम a में टिक कर सकते हैं, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि जो x है वो हमारा इनपुट है और हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमें पता था कि जो इनपुट होता है, जैसे log a x है, तो इसका जो इनपुट होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, जो कि 0 से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा। 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे log डिफाइन नहीं होता है। 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 10 से छोटा तो होना चाहिए लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे 10 से छोटा तो लिख रखा है लेकिन 0 से बड़ा नहीं लिख रखा है, या तो माइनस में भी चला जा सकता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 20 वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है। थर्ड ऑप्शन 10 से छोटा है और 0 से बड़ा है, यही हमारा ऑप्शन होगा। ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनइक्वलिटी में इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल का आ गया एक, ये गलत। यहाँ पे 0 में भी इक्वल का साइन आ गया जबकि इनपुट हमारा 0 कभी नहीं हो सकता, तो ये वाला क्वेश्चन भी गलत है। आगे के ये जो कुछ क्वेश्चन थे आज के लिए इतना ही। अगले और भी क्वेश्चन हम लोग के करेंगे जो थोड़ा सा जिनका लेवल थोड़ा हाई होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।